है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। बॉलीवुड, माया नगरी, सपनों की दुनिया, सितारों का आसमान, ये नाम सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। फिल्मी पर्दे पर मुस्कुराते चेहरे, दिलों को छू जाने वाले संवाद और वो शानो शौकत की जिंदगी जिसे हर कोई जीना चाहता है। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। लेकिन क्या कभी आपने उस पर्दे के पीछे झांक कर देखा है? उस मुस्कुराहट के पीछे छुपे आंसुओं को महसूस किया है? शायद नहीं। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उन पुरानी अदाकाराओं की जिनके सपनों की कीमत उनके जिस्म से चुकाई गई। जिन्होंने अभिनय से नहीं, अपने अस्तित्व की कुर्बानी देकर शोहरत पाई। और ये कुर्बानी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के दरिंदों तक सीमित नहीं थी। कई बार ये घाव उन्हें अपनों ने ही दिए। पुराने जमाने की अभिनेत्रियां आज जितनी ग्लैमरस और सशक्त नजर आती हैं, उस दौर में उन्हें अपने लिए खड़े होने का हक भी नहीं था। रंग पे न इतना गुमान कर। कैमरे के सामने वो लाखों दिलों की धड़कन थीं, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें समाज, परिवार और रिश्तों की बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। कई बार वे खुद से 2 गुनी उम्र के लोगों के साथ शादी के लिए मजबूर की गईं। कई बार उनका इस्तेमाल केवल काम दिलाने वाले सौदे के हिस्से के रूप में किया गया। और सबसे दिल दहला देने वाली बात ये थी कि कई बार उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना पति या मंगेतर बन गया। कई अभिनेत्रियों की जिंदगी में ऐसा दौर भी आया जब उनके सपनों को सबसे पहले कुचलने वाला वही इंसान बना जिसे उन्होंने अपना सब कुछ माना था। ये वो पुरुष थे जो उनके प्यार, भरोसे और समर्पण को बेच डालते थे, महज कुछ फायदे या रिश्तों के बदले। कई मामलों में पति ने ही पत्नी को निर्माता या डायरेक्टर के पास भेजा, ये कहकर कि ये तुम्हारा करियर है, समझदारी से निभाओ। कुछ तो इतने गिर गए कि काम के बदले अपनी पत्नी को गिफ्ट करने में भी शर्म महसूस नहीं की। और जिन पतियों ने ऐसा नहीं भी किया, उन्होंने अपने अहंकार और पुरुषवादी सोच से इतना तो जरूर किया कि अपने ही घर में पत्नी को नीचा दिखाया, उसे एक्ट्रेस कहकर गंदे नामों से बुलाया, उसके आत्मसम्मान को कुचला। कई पुरानी अभिनेत्रियां आज गुमनामी में हैं, अकेली, टूट चुकी। उनकी आंखों में वो चमक नहीं बची, लेकिन जब आप उनकी पुरानी फिल्में देखते हैं तो लगता है कि जैसे वो जिंदगी से भरी थीं। असल में वो सिर्फ अभिनय था, हकीकत तो बिल्कुल अलग, बिल्कुल दर्दनाक। तो चलिए सब पहले बात करते हैं खूबसूरत अदाकारा मुमताज की। बचपन से ही सुंदरता की मिसाल बन चुकी एक लड़की जिसने सपनों की नगरी में कदम रखा तो उसकी आंखों में सितारे थे और दिल में आग। वो लड़की थी मुमताज, जिसे आज भी बॉलीवुड की सबसे मोहक, सबसे आकर्षक और सबसे भावनात्मक अदाकाराओं में गिना जाता है। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपने हौसले, अपनी मेहनत और अपनी मासूमियत से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि उस दौर के सबसे बड़े सितारों को भी अपना दीवाना बना लिया। दुनिया हमेशा से चकाचौंध और आकर्षण की रही है, लेकिन इसके पीछे का सच उतना ही कड़वा और जटिल भी होता है। जब मुमताज ने इस इंडस्ट्री में अपने पहले कदम रखे तो उन्हें बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि यहाँ केवल सुंदरता और टैलेंट ही काफी नहीं है। नई नवेली अभिनेत्रियों के लिए ये रास्ता आसान नहीं होता। यहाँ उन्हें फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, यहाँ तक कि गायकों तक को संतुष्ट करना पड़ता है। लेकिन मुमताज ने इन सब के बीच अपनी जगह बनाई, अपने मुस्कान से, अपने अभिनय से और अपने जादू भरे हाव भाव से। उस दौर में कई बार मुमताज ने न चाहते हुए भी वो समझौते किए जो एक अभिनेत्री को बॉलीवुड में टिके रहने के लिए करने पड़ते हैं।
लेकिन उन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया, बल्कि अपने सलीके से, अपनी गरिमा के साथ उन्होंने बॉलीवुड के उन दरवाजों को खोल लिया जो अक्सर केवल खास लोगों के लिए खुलते हैं। मुमताज की खूबसूरती ऐसी थी कि लोग उन्हें देखकर अप्सरा कहने लगते थे। उनके चेहरे की मासूमियत, आंखों की गहराई, मुस्कान की मिठास और बातों में छुपी चंचलता ने न जाने कितने दिलों को बेबस कर दिया था। उस वक्त के बड़े बड़े अभिनेता उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। दारा सिंह पहलवान से अभिनेता बने, इस मजबूत कदकाठी वाले इंसान का दिल भी मुमताज की कोमलता के सामने झुक गया। दोनों ने एक साथ 16 फिल्में की, जिनमें से 10 फिल्में सुपरहिट रहीं। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग ऐसी थी कि दर्शक भी समझने लगे थे कि इन दोनों के बीच कुछ खास है। लेकिन जैसे जैसे मुमताज का करियर ऊंचाइयों को छूने लगा, उनके रास्ते बदल गए। वो अपने सपनों की तरफ बढ़ रही थीं और दारा सिंह वहीं के वहीं रह गए। खुद दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड ने मुमताज को मुझसे छीन लिया। शम्मी कपूर के साथ मुमताज की मुलाकात ने एक नया मोड़ लिया। मस्ती भरे स्वभाव के शम्मी, जिनकी अदाएं लाखों लड़कियों को दीवाना बनाती थीं, वो खुद मुमताज की जादुई आंखों में खो बैठे। ब्रह्मचारी फिल्म में दोनों की जोड़ी को खूब सराहा गया और वहीं से उनके बीच प्यार ने जन्म लिया। कई सालों तक साथ रहे, लेकिन जब बात शादी की आई तो शम्मी ने एक शर्त रख दी, शादी के बाद मुमताज फिल्मों में काम नहीं करेंगी। उस वक्त मुमताज महज 18 साल की थीं और अपने करियर की शुरुआत कर रही थीं। उनके सपनों की उड़ान अब बस शुरू ही हुई थी। शम्मी की ये शर्त उनके लिए किसी जंजीर जैसी थी और उन्होंने उसे तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना प्यार कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने आत्मसम्मान और करियर को नहीं छोड़ा। ये मुमताज की जिद थी, उसका आत्मबल था, जो हर लड़की को प्रेरणा देता है कि प्यार जरूरी है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। राजेश खन्ना, हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार। जब मुमताज उनके करीब आई तो दोनों की जोड़ी हर दिल की धड़कन बन गई। आपकी कसम, रोटी, बंधन, दुश्मन, प्रेम कहानी जैसी फिल्मों में इनके जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर बैठा लिया। पर्दे पर दोनों की बॉन्डिंग इतनी शानदार थी कि हर कोई ये मान बैठा कि दोनों के बीच पर्दे के बाहर भी कुछ खास है, और ये सच भी था। मुमताज और काका के बीच प्यार हुआ, गहरा हुआ, लेकिन शादी तक नहीं पहुंचा। जब मुमताज ने शादी का फैसला लिया तो काका टूट गए। उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि मुमताज अब किसी था। राजेश खन्ना खुद ये मानते थे कि मुमताज को उस समय शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर थीं। लेकिन मुमताज का फैसला अटल था। 1974 में उन्होंने मयूर माधवानी से शादी कर ली। ये वो मोड़ था जहां मुमताज ने अपना करियर पीछे छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मुमताज ने लगभग 109 फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में उन्होंने खुद को बेहतर साबित किया। शुरुआती दौर में उन्हें केवल सपोर्टिंग रोल दिए जाते थे, लेकिन वो रुकी नहीं। दारा सिंह के साथ की फिल्मों से उन्हें पहचान मिली और फिर उन्होंने राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ काम कर ये साबित कर दिया कि वो एक सशक्त अभिनेत्री हैं, सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं। वो जब पर्दे पर आती थीं तो ऐसा लगता था जैसे समय थम गया हो। उनकी मौजूदगी में एक अलग ही ऊर्जा होती थी, जो न सिर्फ उनके सह कलाकारों को बल्कि दर्शकों को भी जकड़ लेती थी। उनका अभिनय, उनकी मुस्कान, उनके डायलॉग बोलने का अंदाज और सबसे बढ़कर उनकी आंखों की सादगी ने उन्हें अमर बना दिया। मुमताज की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं है, ये एक औरत की कहानी है जो अपनी शर्तों पर जीती है, जो प्यार करती है लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती, जो सुंदर है लेकिन केवल चेहरे से नहीं, दिल से, आत्मा से। उनके जीवन की कहानी हर उस लड़की को हिम्मत देती है जो सपने देखती है, जो उन्हें सच करना चाहती है और जो किसी भी कीमत पर खुद को खोना नहीं चाहती। मुमताज आज भी लाखों दिलों की धड़कन है, एक ऐसी अप्सरा जिसने सिनेमा के आकाश में अपना नाम चमकते सितारे की तरह दर्ज करवा दिया। उनका सफर, उनके फैसले, उनकी मोहब्बतें, उनके दर्द, सब कुछ आज भी उतना ही ताज़ा है जितना उनके दौर में था। 11 नवंबर 1936 को कोलकाता की धरती पर जन्मी एक लड़की, जिसे उसके माता पिता प्यार से बेबी बुलाते थे और स्कूल में दोस्त उसे हंसी मजाक में डालडा कहकर चिढ़ाया करते थे, वो एक दिन भारतीय सिनेमा की सबसे चमकदार अदाकाराओं में गिनी जाएगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। उस लड़की का नाम था अर्डा सिन्हा, जिसे दुनिया आज माला सिन्हा के नाम से जानती है। माला सिन्हा का सफर फिल्मों तक यूं ही नहीं पहुंचा था। ये कहानी संघर्ष की, सपनों की और एक जिद की थी जो उन्हें कोलकाता की गलियों से उठाकर मुंबई के चमकते फिल्मी आसमान तक ले आई। वे बेहद खूबसूरत थीं, चेहरे में एक मासूमियत थी, आवाज में मिठास और आंखों में ऐसा गहरापन कि हर किरदार को जीवंत कर देती। लेकिन उनके इस सौंदर्य और प्रतिभा को पहचानने में समय लगा। रेडियो से शुरुआत की थी उन्होंने,
वहीं से उन्हें सुझाव मिला कि वे फिल्मों में भी अपना भाग्य आजमाएं। वो बंगाली फिल्मों के जरिए मुंबई पहुंची, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। उस वक्त मुंबई सिर्फ सपनों का शहर नहीं था, बल्कि एक ऐसी परीक्षा भूमि थी जहां हर रोज सैकड़ों सपने टूटते थे और कुछ ही सौभाग्यशाली लोग चुनकर आगे बढ़ते थे। इसी संघर्ष के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर अभिनेत्री गीता बाली से हुई, जिन्होंने उन्हें निर्देशक केदार शर्मा से मिलवाया। यही वो मोड़ था जिसने माला सिन्हा के करियर की दिशा बदल दी। केदार शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म रंगीन रातें में पहला अवसर दिया और इसके बाद तो जैसे माला सिन्हा के लिए फिल्मों के दरवाजे खुलते चले गए। 1957 में जब गुरुदत्त की ऐतिहासिक फिल्म प्यासा के लिए मधुबाला अनुपलब्ध हुई तो मौका माला सिन्हा को मिला और उन्होंने इस मौके को पूरी शिद्दत से निभाया। प्यासा की सफलता ने माला सिन्हा को रातों रात एक नया मुकाम दे दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धूल का फूल, हरियाली और रास्ता, अनपढ़, गुमराह, बाहू रानी, आंखें, दो कलियां, मर्यादा, दिल तेरा दीवाना और न जाने कितनी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वे रोमांटिक हीरोइन थीं, गंभीर किरदारों को भी पूरी गरिमा के साथ निभा लेती थीं और मां जैसी भूमिका में भी दर्शकों का दिल जीत लेती थीं। माला सिन्हा का निजी जीवन भी कम रोचक नहीं रहा। 1966 में उन्होंने नेपाली अभिनेता और निर्देशक चिदंबर प्रसाद लोहानी से शादी की। ये शादी उस दौर में हुई जब अभिनेत्रियों के लिए विवाह का अर्थ अक्सर करियर का अंत माना जाता था, लेकिन माला सिन्हा ने फिल्मों और निजी जीवन दोनों को संतुलित किया। उन्होंने फिल्मों से धीरे धीरे दूरी बनाई, लेकिन जब तक रहीं दर्शकों के दिलों पर राज करती रहीं। लेकिन इस चमकदार सफर के पीछे कई अंधेरे पल भी थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनके बारे में ये चर्चा होती थी कि वे बेहद किफायती थीं। कुछ लोग उन्हें कंजूस तक कह देते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने घर के सारे काम खुद ही करना पसंद किया ताकि नौकर चाकर पर खर्च न हो। एक बार उनके मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उस समय बाथरूम की दीवार से 12 लाख रुपए बरामद हुए, एक बड़ी रकम, खासकर उस दौर में। जब अधिकारियों ने उस रकम को जब्त करने की बात की तो जो बयान माला सिन्हा ने अदालत में दिया वो सबको चौंका गया। उन्होंने लिखा में स्वीकार किया कि उन्होंने ये पैसे वेश्यावृत्ति करके कमाए हैं। ये बयान सुनकर हर कोई सन्न रह गया। अदालत, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और दर्शक सभी के मन में सवाल उठने लगे, लेकिन अंदर की कहानी शायद कुछ और थी। कहा जाता है कि ये बयान उनकी और उनके पिता की मजबूरी का नतीजा था, एक आखिरी प्रयास उन पैसों को बचाने का जिन्हें खोने का वो जोखिम नहीं उठा सकते थे। पिता अल्बर्ट सिन्हा को ये सुझाव वकील ने दिया था और उन्होंने बेटी से वो बयान दिलवा दिया। इस घटना ने माला सिन्हा की छवि को बुरी तरह प्रभावित किया। लोग उन्हें शक की निगाह से देखने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। एक समय जो अभिनेत्री लाखों दिलों की धड़कन थी, वह अब अपने ही शहर में सवालों की निगाहों से घिरी थी। लेकिन माला सिन्हा ने कभी किसी को कोई सफाई नहीं दी। शायद उन्होंने सोचा कि वक्त ही सबसे बड़ा जवाब होता है। उन्होंने धीरे धीरे खुद को इंडस्ट्री से अलग कर लिया, परिवार को प्राथमिकता दी, अपनी बेटी प्रेरणा की परवरिश में लग गईं। एक ऐसा जीवन जिसे उन्होंने शांति और आत्मसम्मान के साथ जिया। माला सिन्हा का सफर एक आम लड़की से सुपरस्टार बनने तक का था, लेकिन ये सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है। ये एक स्त्री की यात्रा है जिसने अपने सपनों के लिए लड़ा, समाज की धारणाओं से टकराई और जब जीवन ने चोट की तो खुद को समेटकर फिर से खड़ा कर लिया। उनका जीवन चाहे जितना भी विवादों से घिरा रहा हो, एक बात तो सिखाता है, इंसान की पहचान उसके संघर्षों से होती है, न कि सिर्फ उसके किरदारों से। योगिता बाली एक ऐसा नाम है जिसने अपने सौंदर्य, अभिनय और निजी जीवन के उतार चढ़ावों के चलते हिंदी फिल्म जगत में अपनी एक खास जगह बनाई। 80 के दशक में उन्होंने न सिर्फ बड़े पर्दे पर अपनी छवि से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि अपने निजी जीवन के निर्णयों से भी वो चर्चा में रहीं। उनका चेहरा एक मासूमियत लिए हुए था जो सीधे दिल को छू जाता था। उनकी मुस्कान में एक सादगी थी और उनकी आंखों में एक ऐसा जागू जो उस दौर के बड़े बड़े अभिनेताओं को भी आकर्षित कर जाता। योगिता बाली ने अपने फिल्मी करियर में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, देव आनंद और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। उनके अभिनय में एक सहजता थी, एक गहराई थी जिसे हर दर्शक महसूस कर सकता था। उनकी फिल्मों में उनकी उपस्थिति सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं बल्कि एक भावनाओं से भरी इंसान की होती थी जो पर्दे पर पूरी सच्चाई से जीती थी। घर, अपना बूढ़े में गजरा मत बांधो, मेरा गीत और महक जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। किशोर कुमार के जीवन में योगिता की एंट्री उस समय हुई जब किशोर पहले ही अपने करियर के शिखर पर थे। दोनों ने एक साथ कुछ फिल्मों में काम किया और काम करते करते ये रिश्ता धीरे धीरे निजी जीवन में भी गहराने लगा। योगिता किशोर की आवाज और उनकी शख्सियत से इस कदर प्रभावित हुई कि उन्होंने उनके साथ शादी करने का फैसला कर लिया। उस वक्त ये खबर हर जगह सुर्खियों में थी कि किशोर कुमार, जो पहले ही 3 बार शादी कर चुके थे, एक बार फिर 7 फेरों के बंधन में बंधे हैं, इस बार योगिता बाली के साथ। पर यह शादी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। कहते हैं कि शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में दरारें आने लगी। एक तरफ किशोर कुमार एक गूढ़ और अपने ही ढंग से जीने वाले इंसान थे, तो दूसरी ओर योगिता बाली एक नई ऊर्जा और महत्वाकांक्षा के साथ जीवन को देखती थीं। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और 2 साल के अंदर ही ये रिश्ता टूट गया। किशोर कुमार ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया
था कि उनकी और योगिता की शादी एक मजाक थी, एक ऐसा बयान जो शायद उनकी आंतरिक निराशा और टूटन को भी दर्शाता है। शादी के बाद उन्हें योगिता की ओर से वो गंभीरता महसूस नहीं हुई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। दूसरी ओर योगिता भी इस रिश्ते से आगे बढ़ चुकी थी। तलाक के 1 साल के भीतर ही उन्होंने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर दी। मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली की कहानी भी कुछ कम फिल्मी नहीं थी। कहा जाता है कि योगिता ने मिथुन से शादी करने के लिए ही किशोर से तलाक लिया था। मिथुन उस वक्त एक उभरते हुए सितारे थे, ऊर्जा से भरपूर, आत्मविश्वास से लबरेज। योगिता को उनमें एक नया साथी दिखा, एक नया हमसफर मिला जिसके साथ वो एक नई शुरुआत करना चाहती थी। इस बार शायद योगिता ने ज्यादा सोच समझकर फैसला लिया था। मिथुन के साथ शादी के बाद योगिता ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। मोहब्बत, हम तुम चले प्यार के सफर में और हमसफर संचालित जैसी फिल्मों के बाद उन्होंने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से खुद को दूर कर लिया। उन्होंने अपने जीवन को परिवार और निजी सुख शांति को समर्पित कर दिया। शायद ये वही स्थिरता थी जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी, एक ऐसा जीवन जहां कैमरे की चमक धमक नहीं बल्कि सुकून और अपनापन हो। योगिता बाली की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रही, खूबसूरत, जटिल और भावनाओं से भरी। उन्होंने प्यार किया, शादी की, टूटी, फिर संभली और अंततः अपने लिए एक नई राह बनाई। उन्होंने दिखाया कि एक महिला सिर्फ एक अभिनेत्री या किसी की पत्नी भर नहीं होती, वो खुद अपने जीवन की नायिका होती है जो अपनी शर्तों पर जीती है और जब भी जरूरी हो अपने लिए नए फैसले लेने की हिम्मत रखती है।